अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, आज एक तवील अरसे बाद आज 21 नवंबर को आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद में स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात में कोई 4 पैनल हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनमें मुत्तहदा टीचर्स पैनल है, कलम पैनल है, कुर्सी पैनल और डेमोक्रेट पैनल। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं एक नौजवान शख्सियत साहबजादा मोहम्मद तैयब चौधरी, जो मुत्तहदा टीचर्स पैनल के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इनके इनके साथ इनके हमरा हैं मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा और तंजीम उल अवान ज़िला इस्लामाबाद के सदर मलक रनाज हुसैन साहब। इनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आए अपना तैयब साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मंशूर क्या है और असाजा के हकूक के असूल के लिए वो क्या कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जी अपना तैयब साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया बाबर मुगल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वीडियो लिंक के जरिए जो है लाइव लिया। आफत के अंदर एक नुमाया नाम रखती है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त जी जी इस्लामाबाद से आए हुए जी जी तंजीमुल अवान के जनाब मलक रनाज हुसैन साहब भी मेरे साथ तशरीफ मेरे साथ खड़े हैं, और उनके साथ मियाँ अब्दुल वदूद साहब, वो भी एक बुजुर्ग शख्सियत हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अपने पोलिंग स्टेशन पे अवान पट्टी में वोट कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। आज आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है और पढ़े लिखे तबके का इलेक्शन है। इंशाअल्लाह जीत उसी की होगी जो असातिज़ा का हकीकी तर्जुमान है, हकीकी नुमाइंदा है। मुत्तहिदा टीचर्स पैनल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है और उनका मंशूर ये है कि उस्ताद की इज्जत को बहाल किया जाए। जी कुछ अर्सा पहले मुझसे इंटरव्यू किया था, तो हमारी हड़ताल जारी थी अब ग्रेडेशन के हवाले से। तो उसमें 6 जनवरी का वाक़या हमारे साथ पेश आया कि हमारे असातिज़ा अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे आए, तो उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन पे लाठी चार्ज किया गया, जी आंसू गैस की शर्त की गई और उनके साथ बहुत जी तजीक आमेज सलूक किया गया। तो उस बिना पर मुत्तहिदा टीचर्स पैनल ने उस्ताद को इज्जत दो का नारा लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के कोने कोने के अंदर उस्ताद को इज्जत दो के नारे को बहुत पजीराई मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की बारगाह से नाउमीद नहीं है। इंशाअल्लाह आज का जो सूरज है वो हमारी फतह का तुलू होगा, आज़ाद कश्मीर के उस्ताद की फतह का तुलू होगा। और हमारे मंशूर के अंदर यह है कि उस्ताद की इज्जत नफ्स को बहाल किया जाए। उस्ताद को जो मकाम 1400 साल पहले आका दो जहां सरवर कायनात ने अपनी निस्बत उस्ताद को दी, मुअल्लम को दी कि इन्नमा बुश्त मुअल्लिमन, कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के भेजा है, यानी गोया उस्ताद को अपनी निस्बत दे के उसकी इज्जत को अल्लाह के नबी ने जो है वो बुलंद किया है। और मुत्तहिदा टीचर्स पैनल का बुनियादी नुक्ता ये है कि उस्ताद की इज्जत को बहाल किया जाए, उसकी इज्जत नफ्स को बहाल किया जाए। उस्ताद का मकाम जो 1400 साल पहले बयान हुआ है, उसी पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाना। आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में आज हमने ये पैगाम पहुंचा दिया है। और दूसरी बात ये कि हम सियासत की बात नहीं करते। अगर इस्लामी पॉइंट व्यू से देखा जाए तो सियासत इबादत का दर्जा रखती है। हम जो मैदान अमल के अंदर आए हैं, हम असातिज़ा की जो है खिदमत के लिए आए हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए आए हैं। हमारे जो कायद हैं सरदार तासफ शाहीन साहब, वो शख्स बलोच की धरती से उठता है और मुजफ्फराबाद की सड़कों पे आके उस्ताद की इज्जत दो का नारा लगाता है। और उस्ताद जब मारे जा रहे थे, सड़कों पे उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा था, वो शख्स आता है और लीड करता है। हम उसके जानिसार सिपाही हैं और इंशाअल्लाह आज जो 21 नवंबर का सूरज तुलू हुआ है वो हमारी फतह का तुलू हुआ है। तो हम अच्छा तैयब साहब, ये बताएं कि 9 साल बाद आपके ये इंतखाबात हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? ऐसा इतना तवील अरसा क्यों गुजरा? आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं दो ही बातें आपसे आपके गोश गुजार करूंगा।
آپ کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کی سماعتوں کے نظر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ 9 سال ہو گئے ہیں تنظیم کے الیکشن نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اساتذہ جو ہیں زبوں حالی کا شکار ہیں. ان کے مسائل جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرنے مشکل ہیں کہ آج ایک استاد جس کی ٹرانسفر ہو جائے تو وہ اپنی ٹرانسفر کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اگر دور دراز کسی ہارٹ اسٹیشن پہ اس کی ٹرانسفر ہو جائے تو اس کو جو ہے وہاں وہ سالوں ادھر ہی پڑا رہتا ہے اگر اس کی کوئی سفارش نہیں، کوئی اس کا ذاتی تعلق نہیں، اور وہ اسی طرح اسی حال میں اسی جگہ پہ وہ نوکری کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. ہمارا متحدہ ٹیچرز پینل کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہے ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو، تاکہ اگر کوئی ہارٹ اسٹیشن پہ جاتا ہے کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں تو وہاں سے اسے پتا ہو کہ 2 سال کے بعد میں نے آسان اسٹیشن پہ بھی جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ اس محکمے کو الوداع کہہ کے جو ہے ریٹائرمنٹ پہ جب وہ گھر جاتے ہیں اس وقت وہ عزت کے ساتھ جو ہے ایک مرتبے کے ساتھ، ایک مقام کے ساتھ اس محکمے سے جو ہے ریٹائرمنٹ ہو کے اپنے گھر جائیں. اس کے لیے کمپیوٹرائز پینشن کا جو ہمارے منشور کے اندر شامل ہے، اور اسی طرح کمپیوٹرائز سنیاتی لسٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، میرٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، کسی استاد کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور معلم کا جو مقام 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بلند کیا ہے وہی مقام استاد کو دلانا ہمارے منشور کے اندر شامل ہے. اچھا طیب، آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، آپ ڈور ٹو ڈور ورک کر رہے ہیں، اور ملک رناز صاحب بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ بھی ایک منجھی ہوئی شخصیت ہے، پولیٹیکل شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور سیاسی دنیا میں ایک چمکتا اور دمتا ستارہ ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ورکنگ پوزیشن میں ماشاءاللہ ورک کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ چونکہ الیکشن تو بہت ہوتے ہیں، پولیٹیکلی ہوتے ہیں، یہ مختلف سطح پہ مختلف الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں آرگنائزیشن کے، ٹیچرز کے، بہت سے مسائل ہیں. کچھ ایک آدھ مسائل جو آپ کی اپنی جو توسط سے آپ اس کو آپ ایز اے جنرل سیکرٹری منتخب ہو کر اس کو آگے بڑھا سکیں، وہ جو ان کا درینہ مطالبہ ہے وہ کیا ہے وہ بتائیں تاکہ اس کے آگے ہم بات کریں. ہمارا جو درینہ مطالبہ ہے اساتذہ کا وہ ہے اپ گریڈیشن. یعنی صحیح. آزاد کشمیر کے اندر حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے، اساتذہ جو ہیں وہ نئے NTS کے ذریعے بھرتی کیے جائیں، جن کی تعلیم جو ہے BA BEd ہونی چاہیے، MEd ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچوں کو آسان انداز میں اچھے طریقے میں جدید تعلیم سے آراستہ کر سکیں. تو حکومت نے NTS کا نفاذ قائم کر دیا اور بچوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے نئے اساتذہ بھرتی کیے گئے، اور وہ MA MEd BA BEd جو اساتذہ بھرتی کیے جو پروفیشنل ہیں. لیکن حکومت نے اس پالیسی کے اندر جو ہے اب گریڈیشن یعنی 14واں 16واں اور 17واں گریڈ جو ہمیں دینا تھا وہ نہیں دیا. یعنی انہوں نے اپنے جو جتنے مطالبات تھے، جو وہ کرنا چاہتے، جو اصلاحات تھیں، ان کی جو ریفارمز تھیں وہ تو لے آئے، لیکن جب استاد کے حقوق کی باری آئی تو اس وقت انہوں نے استاد کو اپ گریڈیشن نہیں دی بلکہ 11واں اسکیل دے کے انہیں ڈی گریڈ کر دیا. تو ہمارے منشور کے اندر شامل ہے کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق جو اساتذہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو پورا کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اساتذہ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تن من سب کچھ قربان کریں گے. میں آپ کے چینل کی وساطت کے ساتھ اپنے تمام آزاد کشمیر کے اساتذہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ میں ضلع مظفر آباد کے جنرل سیکرٹری نامزد ہونے کی حیثیت سے، اللہ کرے گا انشاءاللہ آج کے بعد جنرل سیکرٹری ہوں گا ضلع مظفر آباد کا، تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں اپنے بھائیوں کو، جہاں ان کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہم وہاں اپنا خون بہائیں گے ان کے لیے. تو یہ آپ انتخابات ہیں، آج ڈور ٹو ڈور آپ ورک کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت تک؟ اس وقت تک آزاد کشمیر کے اندر بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. ہم سکول گئے، اساتذہ اس پرانے نظام سے جو ہیں وہ تنگ ہیں،
जिन्होंने असातिज़ा को धकेला मसाइल के अंदर, वो उस जो है निज़ाम, उस निज़ाम से वो तंग हैं। मुत्तहिदा टीचर्स पैनल का ये मंशूर के अंदर ये शामिल है। वो चेहरे बदलना नहीं चाहती, वो निज़ाम को बदलना चाहती है। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के अंदर निज़ाम को बदलना चाहते हैं, उस्ताद की इज़्ज़त को बहाल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह। उस्ताद का जो अल्लाह के नबी ने उसको इज्जत दी, मर्तबे को बुलंद करना चाहते हैं। ये पैगंबरी पेशा है और ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होनी चाहिए। मुत्तहिदा टीचर्स पैनल के अंदर जितने लोग शामिल हुए हैं, मैं समझता हूँ वो सारे लोग असातिज़ा का दर्द रखने वाले हैं, असातिज़ा के दर्द को महसूस करने वाले हैं। मैं अपने दोस्त मलक रनाज हुसैन साहब जो इस्लामाबाद से अच्छा, तशरीफ तैयब आपके लाए। साथ माशाल्लाह मुंतज़ाम मुस्लिम लीगी रहनुमा मलक रनाज साहब भी मौजूद हैं और सदर हैं ये तंजीम अवान जिला इस्लामाबाद के। ये कुछ कहना चाहें आपके इलेक्शन के हवाले से तो नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जी जी मलक हमारे रनाज साथ साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बाबर मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं आप। आज दो तीन दिन से आप यहाँ मौजूद हैं, तो कैसी वर्किंग जा रही है? और इस इलेक्शन के हवाले से, बिलखुसूस आज के इलेक्शन के हवाले से, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हमारा भाई तैयब चौधरी ये इलेक्शन लड़ रहा है जनरल सेक्रेटरी का, तो जी जी हमने बहुत जदोजहद हो रही थी हमसे, हमने वो की है इनके लिए और जी जी। कर रहे हैं। इंशाल्लाह शाम को इनकी कामयाबी का ऐलान होगा, तो हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे मलक रनाज साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं तैयब चौधरी साहब, इन्होंने भी बहुत सी तफसील से बात की है और इंशाल्लाह इलेक्शन विन करने के हवाले से इन्होंने अपने जो ये नेक अज़ाइम है उन्होंने बताए हैं, तो हम इनके लिए दुआगो हैं। जी मलक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे ये साथ मियाँ साहब हमारे बुजुर्ग, मियाँ अब्दुल जरा वदूद ये बात करेंगे। चेयरमैन हाँ जी। चेयरमैन वेलफेयर सोसाइटी अफगान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जनाब मियाँ अब्दुल वदूद साहब भी हमारे साथ जी जी खड़े हैं। मैं जी मियाँ साहब, आप कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक है? आप भी माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, माशाल्लाह वर्क। मोस्ट वेलकम, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। आप क्या कहेंगे इन इंतखाबात के हवाले से, आज के इंतखाबात के हवाले से? हम यही कि मैं तो यही कहूंगा जी कि जो ये पैनल कायम हुआ है 9 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। पहले सिलेक्शन हुआ करती थी, अब इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें ये जो पैनल है मुत्तहिदा का, ये सबसे अच्छा पैनल है और इनके ख्यालात और इनका मंशूर सबसे अच्छा मंशूर है और ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। ये सत्जा के लिए भी काम करेंगे और तलबा के लिए भी काम करेंगे और अपने तालीमी मेयार को बुलंद करेंगे। इनकी तावन के लिए हम लोग मलक रनाज साहब, मैं, हम असद काफी अरसे से यहाँ वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह जी, हम तो आपके लिए दुआ गो हैं। तैयब साहब, आपके उहदेदारों में से कोई एक आध और कोई उहदेदार है अगर बात करना चाहे इस प्लेटफॉर्म से, चैनल में? अभी तो सारे अपने अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं। ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा मार्का है और इंशाल्लाह कांटेदार मुकाबला है हमारा। हम एक विजन के साथ, एक नीयत के साथ मैदान अमल के अंदर उतरे हैं। हमारा अपना ज़ाती कोई मफाद नहीं, न अपने आप को प्रमोट करने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कास्ट के लिए, असातिज़ा की इज्जत के लिए, उनके वकार के लिए, उनके तकद्दुस के लिए मैदान अमल के अंदर निकले हैं। तो जी बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, हमारी बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन साहबजादा मोहम्मद तैयब चौधरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जनाब स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिला मुजफ्फराबाद से। तो हम तो हैं आपके लिए तैयब साहब। नाज़रीन के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।